हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज के इस लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन का लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं बेटा। इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे, एक तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आप कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाए। तो शुरू करते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव। nth ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, हमारे पास क्या था बेटा, एक फंक्शन हुआ करता था और हमने अभी तक क्या किया बेटा, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, बस यही बोल देते थे, dy बाय dx निकाल दो क्या होगा, यही करते आ रहे थे। तो अब इस वाले लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। क्या इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं? इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, dy बाई dx को दोबारा डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू dx। देखो पहले हमने y को डिफरेंशिएट किया था x के रिस्पेक्ट में, अब हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा, dy बाई dx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, मतलब अगर इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल गिव डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो अगर nth ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे लिखा जाएगा, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन। ठीक है, ये हो गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव। आप इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलते थे डी बाई डी एक्स को, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या बोलोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x। समझ आ गई, डिफरेंशिएशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ आ गई? मैं समझाता हूं एक एग्जांपल लेके, बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, इसको fx भी लिख देते हैं चलो। और आपको कोई बोले कि dy बाई dx कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे बेटा, आप बोलोगे सर साइन x का डिफरेंशिएशन तो cos x होता है, मैं मान लूंगा। ठीक है, मैं बोलूँ इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो हम cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, वो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस साइन x आ जाएगा, हाँ या ना। मैं बोलूँ इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन x का कितना होता है बेटा, माइनस ऑफ cos x। मैं बोलूँ इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ प्लस का साइन x आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो साइन x से शुरू किया था और साइन x पर हम पहुंच गए हैं, जब हम दोबारा आगे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा ऐसा कुछ दोबारा मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर ध्यान दो, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन ऑफ एन पाई बाई टू प्लस एक्स, क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या? तो देखो n अगर 1 है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो n को 1 रखोगे, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। n 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। n 3 हो गया तो 270 प्लस थीटा कितना, माइनस कॉस थीटा। n 4 हो गया तो कितना हो जाएगा, है ना, साइन x हो जाएगा। क्या ये cos x के लिए भी वैलिड है, चेक कर लेते हैं बेटा। dy बाई dx कितना आएगा बताओ, dy बाई dx का मतलब क्या, एक बार डिफरेंशिएट करना, कितना हो जाएगा, माइनस साइन x। अगर इसको हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़े तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। तीसरी बार करेंगे तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का साइन एक्स। और अगर हम इसको 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ एक्स। ये बात समझ आ गई आपको? क्या ये वाला रूल इसमें एप्लीकेबल है, चेक कर लेते हैं। डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन कॉस ऑफ एन पाई बाई टू प्लस में एक्स, एन को 1 रखेंगे, साइन कॉस 90 प्लस थीटा कितना, माइनस साइन थीटा,
cos 180 प्लस थीटा कितना, माइनस कॉस थीटा, cos 3π/2 थीटा कितना, प्लस का साइन x, cos 2π प्लस x कितना बेटा, cos x ही आ जाएगा। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। एक बार डिफरेंशिएट करो, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, वो उतना ऑर्डर बनता जाता है। समझ आ गई ये बात, नोट कर लो इसको, फिर एक छोटे छोटे से क्वेश्चन करने शुरू करेंगे इस पे बेस्ड, आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, हमें एक रिलेशन दिया हुआ है e⁻x + y = y², और बोला गया है देन प्रूव दैट d²y अपॉन dx² = 2y अपॉन 2 - y का होल क्यूब। आप क्या करो बेटा, वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, डबल डिफरेंशिएशन पूछा हो बेटा, ध्यान देंगे इस बात पे। तो सबसे पहले तो क्या करें बेटा, लॉग ले लें दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो ln e⁻x + y = ln y² हो जाएगा। तो y² का 2 आगे आ जाएगा, x + y आगे आ जाएगा। तो कितना बचेगा बेटा, x + y = 2 ln y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान देते हैं, अब क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें। x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन कितना बेटा, dy/dx = 2 × ln y का कितना, 1/y dy/dx, ठीक है। dy/dx वाले सारे एक साथ ले आते हैं और 1 इधर रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, dy/dx कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ कितना बचा, 2/y - 1। तो कितना हो जाएगा, 2 - y अपॉन y, इधर आके क्या हो जाएगा ये, तो dy/dx कितना आ गया बेटा हमारे पास, यह आ जाएगा y अपॉन 2 - y, y अपॉन 2 - y। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। क्या करेंगे बेटा, डबल डेरिवेटिव चाहिए तो क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो बेटा d² अपॉन dx² किसके बराबर होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है बेटा, ध्यान देंगे, x के रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है बेटा, 2 - y का होल स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है, ध्यान देंगे, x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो y का डिफरेंशिएशन कितना, dy/dx, ये ऐसे कैसा माइनस, अब y ऐसे कैसा, 2 - y का डिफरेंशिएशन कितना बेटा, -dy/dx। 2 का डिफरेंशिएशन 0, -y का कितना, -dy/dx। तो ये कितना हो गया बेटा, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो प्लस y dy/dx माइनस y dy/dx, वो तो कट गए, तो बचा कितना हमारे पास, 2 dy/dx अपॉन 2 - y का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं dy/dx कितना था हमारे पास, वो था y अपॉन 2 - y। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2y अपॉन 2 - y का होल क्यूब। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप किए हैं ना हमने, इन पे ध्यान देना, हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। ये गलती ना कर देना कि यहीं छोड़ देना, dy/dx ना लगाना, ऐसा नहीं करना है। समझ आ गई, नोट करो इस क्वेश्चन को। फिर एक अगला क्वेश्चन करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म का, वो भी इंपॉर्टेंट है, समझना, नोट करो इसको। देखो बेटा, चलो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, x की वैल्यू दी हुई है a × cos t + t sin t, y की वैल्यू दी है a × sin t - t cos t। तो बोला गया d² अपॉन dx² निकालो। तो बेटा हम अभी तक क्या जानते थे, dy/dx निकालना जानते थे। तो और वो भी dy/dx कैसे निकालते थे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में dy/dt निकालते थे, इसको मल्टीप्लाई कर देते थे किसके साथ, dt/dx के साथ, है ना, ऐसे तो करते थे। तो dy/dt निकालते थे, dx/dt निकालते थे, तो क्या मिलता था, dy/dx। तो सबसे पहला स्टेप इसको निकालने के लिए dy/dx ही होगा। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं बेटा, dy/dt निकाल लेते हैं, कितना होगा, dy/dt हो जाएगा a × sin t का कितना हो जाएगा बेटा, cos t, माइनस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, t का डिफरेंशिएशन 1, cos t का कितना हो जाएगा, cos t रहेगा, माइनस t, और cos t का कितना हो जाएगा, माइनस sin t। ये कट गए बेटा, माइनस माइनस प्लस t sin t, तो ये कितना मिल गया, at sin t। ये हमारे पास क्या है बेटा, dy/dt। सिमिलरली dx/dt कितना होगा बेटा,
dx बाई dt, ये हो जाएगा a इंटू कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन कितना बेटा, माइनस साइन टी, और t ऐसे कैसा, साइन टी का कॉस टी, चलो अब साइन टी ऐसे कैसा, t का डिफ्रेंसिएशन 1, ये दोनों कट गए बेटा, तो हमारे पास क्या बचा, a इंटू टी कॉस टी, तो क्या हो जाएगा ए टी कॉस टी, ए टी कॉस ऑफ टी, ए टी कॉस ऑफ टी। हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स से क्या होगा, ए टी कट जाएगा, टेन टी आ जाएगा, देखते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी, ए टी से ए टी कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, ये आ गया टेन ऑफ टी। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ, नहीं है, निकालना क्या है, निकालना तो ये है हमें, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना होता है बेटा, ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स मांग रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स मांग रहा है, तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं बेटा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, सीकेंड स्क्वायर ऑफ टी, लेकिन t के रिस्पेक्ट में थोड़ी हो रहा है, dt बाई डी एक्स होगा साथ में, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब dt बाई डी एक्स क्या होता है, हमें तो dx बाई dt पता, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स। बेटा देखो dx बाई dt कितना है, dx बाई dt है ए टी कॉस टी, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 बाई ए टी कॉस टी, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए टी कॉस टी, सॉरी डी टी बाई डी एक्स है ना, तो आंसर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर ऑफ टी इंटू 1 बाई ए टी कॉस ऑफ टी, तो कितना हो गया, सीकेंड क्यूब टी अपॉन वट, ए टी। ये आपका आंसर आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है सब्सटीट्यूट x इक्वल टू टेन थीटा टू शो दैट द इक्वेशन चेंजेस टू दिस। तो कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स गायब करके डी वाई बाई डी थीटा जैसा कुछ लेकर आओ, और ये एक्स वैक्स सब गायब हो जाने चाहिए इसकी हेल्प से। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई बाई डी थीटा कैसे आएगा, ध्यान देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। बताओ बेटा, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो x कितना है हमारे पास, x की वैल्यू है हमारे पास टेन थीटा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या लिख दूँ, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया बेटा, ये आ गया कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा आ गया है। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, सही है। अब ध्यान दो, हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा वो, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा बेटा, डी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो क्या करें बेटा, अब डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो हो नहीं सकता, तो हमने क्या किया, थीटा से डिवाइड किया, थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया, डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, नहीं दिक्कत है। तो इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा बेटा, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा ना। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा का कितना, माइनस साइन थीटा, हाँ या ना, इंटू डी वाई बाई डी थीटा ऐसे का ऐसा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसा, और डी वाई बाई डी थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ, सही है। अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा कितना बेटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। कोई दिक्कत यहां तक आ रही है तो बताओ। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है, समझ आ गई। बस अब वैल्यू पुट करनी है, काम खत्म हो गया। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर, तो बन जाएगा टू कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा, टू कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा
और ये बन जाएगा cos की पावर 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये बात समझ आ गई यहां तक कि नहीं? सही है, ये खत्म होगी बात इसकी। x को यहाँ tan थीटा रखेंगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है बेटा? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स का है, डी वाई बाई डी एक्स है ये रहा, cos स्क्वायर थीटा डी वाई बाई डी थीटा। अब बात आई इसकी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा का क्या होता है? सीकेंड की पावर 4 थीटा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? cos की पावर 4 थीटा इंटू वाई, cos की पावर 4 थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू वट? 0। कोई दिक्कत है तो बताओ। ये लिखा हुआ है -2 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा डी बाई डी थीटा, ये लिखा हुआ प्लस में, तो ये इससे क्या होगा बेटा? कैंसल आउट। तो हमने क्या बचा हमारे पास? ये दो चीजें बची। तो हमने क्या किया बेटा? कॉस की पावर 4 थीटा कॉमन ले लिया, तो साथ में क्या बचा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यही तो प्रूव करना था, देख लो आप, यही प्रूव करना था। हो गया प्रूव। समझ आ गई? अच्छा क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर हो गई होगी आपकी इस चीज से। सही है। एक आखिरी क्वेश्चन और करेंगे, वो जेई में भी आ चुका है, जेई मेंस में भी आ चुका है। ठीक है, पहले जेई में आया था, फिर जेई मेंस में, वो अगला क्वेश्चन हम करने वाले। नोट करो इसको। चलो ध्यान दो बच्चों इस क्वेश्चन में। जेई एडवांस में आया हुआ है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल होता है माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। अब ध्यान देंगे कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा? सॉल्यूशन इसका देखते हैं। क्या मैं dx बाई डी वाई को 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। ये क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाई डी वाई विद रिस्पेक्ट टू y। तो मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं y के रिस्पेक्ट में तो ये मिल जाएगा। तो दोनों साइड करनी पड़ती है जो भी चीज करते हैं। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? ठीक है। अब इसका ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो मिल गया, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर तो आ चुका। इसको मैं लिख सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स की पावर -1। दोबारा लिख दे रहा हूं इसको, डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की पावर -1 होल डिवाइडेड बाई डी वाई। हाँ या ना? अब देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया? डी एक्स से डिवाइड और डी एक्स से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ऐसा कि नहीं? किया जा सकता है। अब किसी भी चीज की पावर -1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है? एक्स की पावर -1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहला काम तो यही होगा, इनटू अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और ये नीचे क्या लिखा हुआ है? डी वाई बाई डी एक्स। अगर इसको मैं थोड़ा सुंदर बना के लिख लूं तो कितना हो जाएगा? माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। ये क्या है आपके पास? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। आप इस रिजल्ट का यूज अगर किसी क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वे में आता है तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना बात? तो ये बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जेई ने शायद 2007 में मेरे ख्याल से पूछा था, फिर उसके बाद मेंस ने भी डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लिया था इसका कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई है। अब एक हम छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। नोट कर लो इसको। चलो देखो बेटा, आखिरी टॉपिक आज के लेक्चर का, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। बेटा इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं। एक तो ग्राफ से है, एक फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव से, एक तीसरा है डिफरेंशिएशन से, सीधी डिफरेंशिएशन। मैं वो वाला मेथड कराऊंगा जो बहुत ज़्यादा आसान है। कभी भी आपको ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछते हैं और फंक्शन निकालने को बोलते हैं तो आपने क्या करना है बेटा? आपने x को वेरिएबल मानना है, x को वेरिएबल मानना है एंड y को कांस्टेंट मानना है। क्या करना है? x को वेरिएबल मानना है, y को कांस्टेंट मानना है और डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, x को वेरिएबल मानना है, y को कांस्टेंट मानना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? f डैश ऑफ x प्लस वाई बाई 2
अब इसका डिफरेंशिएशन x/2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा 1/2, y तो कांस्टेंट ही है, इज इक्वल टू fx का डिफरेंशिएशन बेटा f'(x), इसका डिफरेंशिएशन 0/2। हाँ या ना? अब हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है f'(0) जो है वो -1 है, f(0) 1 है, तो f'(0) चाहिए तो हम x को क्या पुट करें बेटा? x को मैंने 0 पुट कर दिया। बेटा देखो हर एक x और y के लिए f(x) को कुछ मानो, y को कुछ मानो, तो मैंने क्या किया x को 0 मान लिया, तो क्या बचा y/2। अब y/2 थोड़ा गंदा सा लग रहा है, तो y/2 को आप x मान लो, तो मतलब y को आप 2x मान लो। y को 2x मान लिया तो कितना आ गया? ये आ गया f'(x), बेटा x 0 हो गया, y को 2x, 2x/2 कितना x आ गया, इज इक्वल टू f'(0). f'(0) कितना है बेटा? -1। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया है? f'(x) इज इक्वल टू -1। तो हमने क्या कर दिया? दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इज फंक्शन इटसेल्फ, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इज फंक्शन इटसेल्फ, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से निकालेंगे? x की वैल्यू 0 रखने पर y 1 दे रहा है, तो x को 0 रखा तो y 1 दे दिया, तो यहां से क्या पता लगा? c की वैल्यू 1 आ गई, तो fx की वैल्यू आ गई, फंक्शन निकल कर आया एक स्ट्रेट लाइन, ये निकल कर आई फंक्शन। पूछा क्या? f(2), x को 2 रखते ही f(2) कितना आ गया बेटा? -1 आपके पास आ गया। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, ठीक है? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी अब हम कर लेंगे बेटा। तो यहीं पे हम सम अप करते हैं अपने चैप्टर MOD को। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम AOD स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव बेटा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू बच्चों।